कहानी का शीर्षक ड्रम में बंद सच्चाई, भाग 8। सुखी जीवन का मुखौटा। रवि और श्रेया की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहते थे। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसका जीवन दफ्तर और घर के बीच सीमित था। श्रेया एक खूबसूरत महत्वाकांक्षी महिला थी जो अपने कॉलेज के समय से ही ग्लैमर की दुनिया में जाना चाहती थी, पर शादी के बाद उसका सपना अधूरा रह गया। रवि ने श्रेया को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, मगर एक बात जो वो समझ नहीं पाया वो थी श्रेया की तन्हाई। रवि देर तक ऑफिस में काम करता था और श्रेया का दिल अब उस सीधे साधे पति से भर गया था। भाग 2, पर्दे के पीछे का रिश्ता। श्रेया की जिंदगी में अचानक एक नया नाम आया, आदित्य। वो एक जिम ट्रेनर था जो एक बार श्रेया के अपार्टमेंट के जिम में आया था। आदित्य की बॉडी, आत्मविश्वास और बात करने का अंदाज श्रेया को तुरंत भा गया। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों के बीच जिस्मानी और फिर भावनात्मक रिश्ता बन गया। धीरे धीरे श्रेया और आदित्य की मुलाकातें बढ़ने लगी। आदित्य ने श्रेया से कहा, अगर हम दोनों को एक साथ रहना है तो तुम्हें रवि को रास्ते से हटाना होगा। श्रेया पहले चौंकी, मगर जल्द ही उसके मन में लालच, मोहब्बत और आजादी की भावना हावी हो गई। भाग 3, मौत की योजना। एक रात जब रवि ऑफिस से लौटा, श्रेया ने उसे शराब में नींद की गोली मिलाकर पिला दी। रवि को कुछ समझ नहीं आया और वो बेहोश हो गया। फिर आदित्य को बुलाकर दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया। रवि की मौत के बाद उन्होंने उसके शव को एक बड़े प्लास्टिक ड्रम में भर दिया जो बालकनी में पड़ा था। उस ड्रम को ढक दिया गया और ऊपर से कुछ पुराने कपड़े रख दिए ताकि कोई शक न हो। श्रेया ने पुलिस को बताया कि रवि 2 दिन से ऑफिस ट्रिप पर गया है। रवि के ऑफिस में भी श्रेया ने कॉल कर झूठ बोल दिया कि रवि बीमार है। भाग 4, शक की शुरुआत। पड़ोस में रहने वाली मिसेज शर्मा को कुछ अजीब लगा। उन्होंने देखा कि रवि तो रोज नजर आता था, फिर अचानक कहाँ चला गया। बालकनी से अजीब सी बदबू आने लगी थी। एक दिन उन्होंने समाज के चौकीदार को बुलाकर कहा, वो ड्रम बहुत गंदा लग रहा है, बदबू भी आ रही है। जब चौकीदार ने ड्रम को हिलाया तो उसे कुछ भारी महसूस हुआ। शक और बदबू ने पुलिस को बुलाने पर मजबूर कर दिया। भाग 5, परत दर परत सच्चाई। पुलिस आई, ड्रम खोला और सब दंग रह गए। अंदर रवि की लाश सड़ रही थी। पुलिस ने श्रेया से सख्ती से पूछताछ की, लेकिन पहले वो टूटने को तैयार नहीं थी। जब कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और आदित्य के साथ की तस्वीरें सामने आईं, तो आखिरकार उसने सब सच उगल दिया। श्रेया ने बताया कि आदित्य के कहने पर ही उसने रवि की हत्या की योजना बनाई। आदित्य को भी पुलिस ने धर दबोचा। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। भाग 6, अदालत और इंसाफ। अदालत में केस चला। श्रेया ने खुद को मोहब्बत में पागल बताया और आदित्य को मुख्य दोषी ठहराने की कोशिश की, मगर सबूतों और गवाहों ने दोनों को बराबर दोषी साबित किया। जज ने कहा, एक इंसान जिसने तुम पर भरोसा किया, उससे ऐसा विश्वासघात करना एक भयानक अपराध है। तुमने न सिर्फ एक जान ली बल्कि एक रिश्ते की भी हत्या की है। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भाग 7, अंत का आरंभ। जेल की कोठरी में बैठी श्रेया अब हर रात सोचती है, क्या वो आजादी थी जिसकी कीमत रवि की जान से चुकाई गई? क्या वो प्यार था जो मौत पर उतारू हो गया? उसके पास अब न आदित्य है, न रवि, न सपने, न जिंदगी। सिर्फ दीवारें हैं, अंधेरा है और एक ड्रम में बंद सच्चाई की गूंजती चीखें।